नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 27 जनवरी और चलिए जानते हैं 27 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है, निम्न में से किसने फिट इंडिया क्विज 2021 जीता? ऑप्शन है आपके शाश्वत मिश्रा, दूसरे हैं आपके दिव्यांशु चमोली, तीसरे हैं आपके अंकिता शर्मा और चौथा है आपके आदेश वर्मा। तो यहाँ पर जानते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा के दिव्यांशु चमोली ने फिट इंडिया क्विज 2021 जीता। उनके बाद सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी के शाश्वत मिश्रा थे। तो यहाँ पे पहले स्थान के बारे में पूछा गया है, तो पहले स्थान पे आपके दिव्यांशु चमोली। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से किस किशोर केंद्रित फिटनेस स्टार्टअप ने किशोर के लिए एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के साथ एक डेबिट कार्ड पेंसिल कार्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फैम्पे, जूनियो, पेटीएम और चौथा ऑप्शन है आपका पेंसिल्टन। तो यहाँ पर जानते हैं, किशोर केंद्रित फिटनेस स्टार्टअप पेंसिल्टन ने किशोर के लिए एक एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के साथ एक डेबिट कार्ड पेंसिल कार्ड लॉन्च किया है। इसे ट्रांसकॉर्प के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी, पेंसिल्टन। पेंसिल्टन। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से किस ओलंपियन ने पद्मश्री पुरस्कार 2022 और परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 जीता है? ऑप्शन है आपके पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और चौथा है आपका रवि दहिया। तो यहाँ पर जानते हैं कि स्वर्ण पदक विजेता ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने पद्मश्री पुरस्कार 2022 और परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 जीता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, नीरज चोपड़ा। आज का अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 26 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी। तो यहाँ पर जानते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2022 को मनाया गया। यह दिन हर साल 25 जनवरी को देश की विविधता का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है। ठीक है, तो यहाँ पे थीम इंपॉर्टेंट है जो कि इस वर्ष का है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, 25 जनवरी। आज का अगला अपडेट्स है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 25 जनवरी 2022 को अपना 52वां पूर्ण राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जानते हैं, 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 52वां पूर्ण राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया। यहाँ पर इस दिन 1971 में हिमाचल को 18वें राज्य के रूप में तराशा गया था और पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी, हिमाचल प्रदेश। आज का अगला अपडेट है, सुनामी के मद्दे नजर भारत ने किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है आपके जापान, इंडोनेशिया, टोंगा, मलेशिया। तो यहाँ पे जानते हैं, भारत ने सुनामी के मद्देनजर टोंगा को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है। 15 जनवरी को टोंगा साम्राज्य में सुनामी ने देश की आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित किया और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है टोंगा। आज का अगला अपडेट है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को मनाया गया। तो इस दिन क्या हुआ जानते हैं, हर वर्ष 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार देश ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। दरअसल 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। इस वजह से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज का अगला अपडेट है, पुष्प कुमार जोशी बने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन। तो यहाँ पर जानते हैं इनके बारे में, देश की तेल वितरण कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग एचपीसीएल के नाम से भी जानते हैं, को नया चेयरमैन मिल गया है। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और एमडी चुना है।
HPCL एक महारत्न कंपनी है और इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। यह बॉम्बे यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है। आज का अगला अपडेट है पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा। तो आपने पता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो इसके संदर्भ में देखते हैं केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पद्म पुरस्कारों के लिए कुल 4 नाम, ठीक है, जबकि पद्म विभूषण के लिए कुल 4 नाम दिए गए। तो आपने पता है पद्म विभूषण, ठीक है, जिसके लिए कुल 4 लोगों को दिया गया, जबकि 17 हस्तियों के नाम पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुने गए। इसके अलावा पद्म श्री के लिए 107 नामों का चयन हुआ। भाजपा के पूर्व नेता कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका और CDS जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण सम्मान मरणोपरांत दिया गया और प्रभा अन्य का भी नाम शामिल है। तो इस प्रकार से पद्म विभूषण में कुल 4 नेता है, कल्याण सिंह, राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और प्रभा अन्य। इन 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्यम नडेला, अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई और SII के MD साइरस पूनावाला को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आगे देखते हैं ओलंपियन नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत और वंदना कटारिया और गायक सोनू निगम को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नाम है। सामान्य तौर पे आपको ये जान लेना है कि इस साल, ठीक है, 4 लोगों को पद्म विभूषण, जबकि 17 लोगों को पद्म भूषण तथा 107 लोगों को पद्म श्री के लिए चुना गया है। आज का अगला अपडेट है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 हाल ही में जारी हुआ है, उसके संदर्भ में जानते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, जिसको हम लोग CPI के नाम से जानते हैं। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग की सूची तैयार की जाती है। यह रैंकिंग 0 से 100 अंकों के पैमाने का उपयोग कर तय की जाती है, जहां 0 अंक प्राप्त करने वाला देश सर्वाधिक भ्रष्ट होता है, जबकि 100 अंक प्राप्त करने वाले देश को भ्रष्टाचार की दृष्टि से बेहद अच्छा माना जाता है। यहाँ पर जानते हैं डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे उच्चतम स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। भूटान और चीन को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देश इससे नीचे हैं। पाकिस्तान इस सूचकांक में 140वें स्थान पर तथा बांग्लादेश इस सूचकांक में 147वें स्थान पर तथा श्रीलंका 102वें स्थान पे, तालिबान के शासन वाला अफगानिस्तान 174वें स्थान पर इसको दर्जा मिला है। आज का अगला अपडेट है राष्ट्रपति ने किया वीरता पुरस्कारों का ऐलान। तो जैसा आपने पता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है। तो यहाँ पे जानते हैं हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस पर मिलने वाली वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया जा चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के जवान और अन्य के लिए 384, यहाँ पर ध्यान रखें, 384 पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें से 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल तथा 83 अति विशिष्ट सेवा मेडल तथा 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल किए गए। इसके अलावा 122 विशिष्ट सेवा मेडल, 3 बार 2 सेना पदक तथा 40 सेना मेडल तथा 8 नौसेना मेडल तथा 14 वायु सेना मेडल तथा 81 सेना पद और 2 वायु सेना पदक शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। यह इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष परम विशिष्ट सेवा मेडल से किसे नवाजा गया, तो नीरज चोपड़ा को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।